Good morning, students. Today we are going to do questions on maxima minima exercise 6.1. Today I hope कि आप लोगों ने 6.1 के कुछ क्वेश्चंस किए होंगे. हम उसमें आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 17 से मैं शुरू कर रहा हूँ. A square tin of side 18 centimeter. A square tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting squares. Is made into a box without top, or say open at top by cutting squares from corners. What should be the side of the square so that the volume of the box is maximum possible? What is side of square cut to maximum volume? वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए जिससे कि हम कितने साइड का स्क्वायर उसके कॉर्नर से काटें. मतलब क्या है कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप में एक पिन है, ये जिसकी की साइड है 18 सेंटीमीटर और स्क्वायर साइज इसका. सो अब इसके कॉर्नर से हमने कुछ स्क्वायर्स कट कर दिए. चारों कॉर्नर से 4 स्क्वायर कट कर दिए. साइड x सेंटीमीटर हर एक में x चारों. देन तो ये x की वैल्यू क्या हो, जिससे कि स्क्वायर से शीट से जब हम इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से फोल्ड करेंगे तो जो बॉक्स बनेगा ये फोल्ड करके चारों तरफ से ये तो निकाल दिए चारों कॉर्नर. तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम हमें पता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. सो वी विल बी, वो जो बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 18. तो ये पूरी है यहाँ से यहाँ तक, x इधर है और x इधर है, तो लेंथ क्या हो जाएगी 18 माइनस 2x. ब्रेड्थ वो भी 18 माइनस 2x. और हाइट भी स्टूडेंट्स इसकी 18 माइनस 2x रख देते हैं. जबकि हाइट क्या होगी, इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो हाइट ये वाली हाइट होगी इसकी, जब इसको फोल्ड कर दिया हमने तो हाइट होगी x. अब ये एक ही वेरिएबल में है. अगर ये बॉक्स एक ही वेरिएबल में है वॉल्यूम, तो हम इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम करके आ जाएगा.
सो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करें, अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो 3 की मल्टीप्लाई का तो हम करेंगे नहीं, पहले इस x की मल्टीप्लाई किसी एक में कर दें। 18x माइनस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा, सो इट इज 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। तो यहाँ पर चाहे तो हम x की मल्टीप्लाई होल स्क्वायर खोल के कर दें, ज़्यादा अच्छा है, प्रोडक्ट रूल लगाएं या फिर ना, x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करके इज इक्वल टू 0 रखना है। सो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। अब इसका होल स्क्वायर खोल के x की मल्टीप्लाई कर दें या प्रोडक्ट रूल लगाएं, तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ, dv बाई dx। पहला ऐसे ही इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस दूसरा ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन -2 इंटू 2 इंटू 18 माइनस 2x। चैन रूल लगाया तो -2 भी आएगा, 18 का 0। तो यहाँ से हमने 18 माइनस 2x कॉमन ले लिया दोनों में से, तो हमारे पास बचा 18 माइनस 2x और माइनस 4x। अब इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 2x 18 माइनस 6x। dv बाई dx को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड, दोनों में ही पहले हमें f डैश x को तो 0 के इक्वल रखना है, वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी फिर हम डबल डेरिवेटिव में उसको देखेंगे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो dv बाई dx इज इक्वल टू 0 गिव्स अस either 18 minus 2x is equal to 0 or 18 minus 6x is equal to 0. From here we have x is equal to 9 and from here x is equal to 3. x की वैल्यू 9 तो होगी नहीं, दोनों तरफ से 9 निकाल देंगे तो फिर बॉक्स बनेगा ही नहीं, तो x की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे 3। सो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हम यहाँ से क्या ले लेंगे 3, 9 को छोड़ देंगे, 9 पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है, इसका प्रोडक्ट रूल लगा दें, d2v बाय dx स्क्वायर। पहला ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या आएगा -6 प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डिफरेंशिएशन -2। अब x की वैल्यू अगर मैं इसमें 3 लूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इस माइनस के कारण ये नेगेटिव है, तो 3 में लेता हूँ, इसमें चलेगा 3 2 6 12 इंटू 6 माइनस के 72 और यहाँ पर 6 3 18 0 यानी नेगेटिव आएगा। So if d2v by dx square is negative, then we say that volume is maximum। जब नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होगा। इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू 3 के लिए अगर ये मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, और वॉल्यूम की x की जगह वॉल्यूम में 3 रख दें, यहाँ पर 3 रखूंगा तो 3 2 6 12 12 का स्क्वायर 144 इंटू 3 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगर हम 18 सेंटीमीटर
करके शीट से 3 सेंटीमीटर कट करेंगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम बनेगा। सो स्टूडेंट्स, ये आपको मेथड क्लियर है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन इजिकल टू 0 रख के उस वेरिएबल की वैल्यू निकाली, फिर सेकंड डिफरेंशिएशन किया और इस वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये चेक किया सेकंड डेरिवेटिव इसका, और अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू होगी। ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, फिर उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। हर क्वेश्चन में हमें यही करना है। अब मैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन से करता हूँ पीछे की तरफ को, सो दैट हार्ड क्वेश्चन सारे इंक्लूड हो जाएं, इजी क्वेश्चंस फिर आप अपने आप ट्राई कर पाएँ। कुछ क्वेश्चन नंबर 26 में करने जा रहे हैं। पीछे से हम एक एक करके पीछे की तरफ चलेंगे। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस and maximum volume is this. Show that semi vertical angle of a cone of given surface and maximum volume is sin inverse 1/3। अब यहाँ पर हमें दिया है कॉन विद सरफेस गिवन सरफेस एरिया। तो अगर गिवन सरफेस एरिया इसका मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं, हमसे कर्व सरफेस एरिया स्पेशली नहीं कहा गया। तो और कौन हमें राइट सर्कुलर कौन दिया गया है, राइट सर्कुलर कौन। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये है कि ये अगर कौन है हमारा, इस कौन का सेमी वर्टिकल एंगल मींस ये अल्फा, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने मान लिया इस कोन की रेडियस r है और हाइट h है। आपको कोन के सरफेस एरिया के और वॉल्यूम के फार्मूले याद होने चाहिए। कोन का सरफेस एरिया बताओ, कोन का सरफेस एरिया गलत। तो ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमने सरफेस एरिया लिख लिया, सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल, तो कर्व सरफेस एरिया होता है प्लस पाई आर स्क्वायर। नीचे सर्किल भी है हमारा, सर्किल का एरिया ऐड कर देते हैं हम, तो या फिर हम ऐसे भी लिखते हैं पाई आर इंटू आर प्लस आर। उसके बाद वॉल्यूम का फार्मूला हम लिखें, कौन का वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन का वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3। तो इसमें हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स दो वेरिएबल है आर और एच। इस फार्मूले इसकी हेल्प से ये हमें गिवन है। पहले आप ये दो चीजें लिख रहे हैं कि गिवन क्या है और किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। इस गिवन की हेल्प से इन दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आर और एच हैं और इसमें आर और एल हैं। तो इसलिए पहले हमें एल का हमें रिलेशन पता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो पहले हमें किसी एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा यहाँ पर, या तो हम अल्फा के रेस्पेक्ट में कर दें आर और एच को चेंज। अल्फा यहाँ पर हमारा क्या है, सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पर अल्फा भी वेरिएबल है, गिवन क्या है हमें खाली एस, तो हम इसी की हेल्प से करेंगे आर और एस को कन्वर्ट।
तो इसके लिए हम क्या करें यहाँ पर, क्योंकि ये फार्मूला एल स्क्वायर में है तो अंडर रूट बचाने के लिए हमने इसको एल स्क्वायर को, इसका एल को अकेला करके उसका स्क्वायर हम कर देंगे। तो यहाँ पर पाई आर एल इज इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर। ये वाला हम यूज नहीं कर रहे हैं, पहले वाला हम यूज कर रहे हैं, या दूसरे वाले से भी करें, बात तो एक ही है, इसी से भी करें। एल को अकेला छोड़ना है मिला के, तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। पाई आर का इसमें तो डिवाइड ही कर देते हैं, एस अपॉन पाई आर माइनस आर, पाई से पाई कट गया, एक आर कट गया। अब हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का, तो एल स्क्वायर आ गया हमारे पास। एल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर में कर रहा हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, सो 2s अपॉन पाई, आर से आर तो कट जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। एल स्क्वायर की जगह हम रख देंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। थोड़ा सा केयरफुली करनी है कैलकुलेशन बस, अगर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं की तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एक चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, यहाँ पर जो एस है कैपिटल एस, ये हमें गिवन है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो एस इज ए कांस्टेंट, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एस को हम एज ए कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू ये आई, और यहाँ जिसमें हमें पुट करनी है आर स्क्वायर और एच में से किसी एक को, तो उसमें हम देख रहे हैं कि खाली एच है, तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 9 आर की पावर 4 एच स्क्वायर, और इस वी स्क्वायर को कुछ और लिख देंगे हम, लेट अस से बी, लेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। पाई स्क्वायर अपॉन 9 इंटू आर की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर की जगह ये रख देंगे अब हम, एस स्क्वायर अपॉन 2s अपॉन 5। अब क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा आर, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे हम, लेकिन पहले आर की पावर 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे दोनों में, एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर 2s अपॉन पाई आर की पावर 4। अब हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, आर के, डी बी बाई डी आर, पाई स्क्वायर बाई 9 ये तो कांस्टेंट है, बाहर एज इट इज आ गया। यहाँ पर एस और पाई दोनों कांस्टेंट है, सिर्फ आर वेरिएबल है, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा, सो 2s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर, आर की पावर 4 का 4r क्यूब, 4 टू जा 8, 8s अपॉन पाई आर क्यूब। नाउ डी बी बाई डी आर इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रख देंगे, गिव जस्ट, ये तो 0 में मिल जाएगा, 2s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर इज इक्वल टू 8s अपॉन पाई आर क्यूब। जब 0 के इक्वल रखेंगे तो उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस वाला। अब एक r कट गया, एक s कट गया, 2 से 8 कट गया, एक पाई कट गया, हमारे पास बचा s, एक पाई कटा तो अपॉन पाई इज इक्वल टू, यहाँ से बचा 4, s और पाई कट गए, आर स्क्वायर, सो वी हैव s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा s की वैल्यू आ गई, और s हमारे पास क्या है, ये s की वैल्यू ये हम यहाँ रखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इस s की जगह मैंने रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर में से माइनस किया, तो पाई आर एल इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, 4 में से 1 माइनस कर दिया, एक आर कैंसिल हो गया दोनों साइड से,
थोड़ा लेंथी जरूर है क्वेश्चन, लेकिन हार्ड नहीं है। अगर हम ध्यान से करें, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, एल इज इक्वल टू 3r, ये रिलेशन हमारे पास आ गया, एल इज इक्वल टू 3r। यहाँ से अब हमसे कहा क्या गया, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कौन, सेमी वर्टिकल एंगल हमें साइन इनवर्स वन प्रूव करना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स में दे रखा है, तो साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो आर अपॉन एल, आर अपॉन एल कर दिया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, आर अपॉन एल, एल को उधर ले गए और 3 को उधर लिया, तो 1/3। सो भी आर अपॉन एल की जगह मैं साइन अल्फा लिख सकता हूँ, साइन अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन एल, ये एल है हमारा स्लैंट हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो वी से दैट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। तो ये तरीका है स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन हैंडल करने के लिए। So come on to next question. अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। show that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude। ये भी कौन का ही क्वेश्चन है, इसको भी अभी हम छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। अच्छा, ये लास्ट के चारों क्वेश्चन कौन पे ही बेस्ड हैं, सबका कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम 23 24 में से ये करना है हमें, 23 करते हैं, 23 ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, volume of largest cone that can be inscribed in a sphere, inscribed in a sphere of radius r, capital R, each एज का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें ये आंसर दिया हुआ है एक तरह से कि क्या हमें प्रूव करना है, 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कौन का वॉल्यूम, स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27, मीन्स दोनों में रेशो 8/27 का, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में आपको क्या चीजें देखनी है, दो, एक तो गिवन और एक किसको मैक्सिमाइज करना है। तो हमें क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कौन, यानी हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 ऑफ सिलेंडर, 1/3 पाई r स्क्वायर। कैपिटल आर तो हमें स्क्वायर की दे दी गई, इसलिए हम स्मॉल आर लेंगे। ये तो हमें क्या है, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। तो और गिवन क्या है हमें, रेडियस r, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये हमें गिवन है कैपिटल आर। दो चीजें आपको पहले ढूंढ लेनी है। अब डायग्राम हमें बनाना है, स्फीयर के अंदर कौन, आपको स्फीयर के अंदर कौन ले लेना है। तो ये तीनों रेडियस होंगी हमारी, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, अगर ये सेंटर है तो
राइट इट इज। नाउ अब हमारे पास वॉल्यूम में कितने दो वेरिएबल हैं, स्मॉल आर और स्मॉल एच। तो यहाँ पर स्मॉल आर तो हो गई हमारी ये डिस्टेंस और स्मॉल एच हो गई हमारी इसकी हाइट कौन की। तो अब इन दोनों वेरिएबल को इस कैपिटल आर की हेल्प से हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो कैपिटल आर, स्मॉल एच और स्मॉल आर, इन तीनों में हमें एक रिलेशन ढूंढना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डायग्राम से कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एच है, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी हो जाएगी एच माइनस आर, यहाँ से यहाँ तक, और ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा के इसमें एक रिलेशन निकाल सकते हैं। वी से दैट कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया। इस रिलेशन की हेल्प से इन दोनों वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल के यहाँ रख दूँ, एच तो निकालना पॉसिबल नहीं है, अंडर रूट में आ जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, और फिर जब मैं आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो स्मॉल एच बचेगा। स्मॉल एच के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। सो वी हैव v इज इक्वल टू पाई अपॉन 3, ये तो कांस्टेंट है। आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू एच। ये रख दिया मैंने वैल्यू आर स्क्वायर की, तो एच बचा। अब एच की मल्टीप्लाई में अंदर कर दूं डिफरेंशिएशन करने से पहले। डिफरेंशिएशन करना है हमें, प्रोडक्ट रूल लगाने से बचने के लिए इस एच की मल्टीप्लाई अंदर करने से पहले फिर मुझे इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो मैं पहले होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो प्लस वाला माइनस एच स्क्वायर और प्लस 2HR। अब एच की मैं मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ, अब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एच के रेस्पेक्ट में। एच स्क्वायर का 2R, ये दोनों तो कांस्टेंट है। एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h, 2 2 जा 4, 4HR। नाउ dv by dh is equal to 0 gives us 3h square is equal to 4HR। ये माइनस दूर जाके प्लस हो गया, h से h कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 3h is equal to 4R। ये एक रिलेशन हमारे पास मिल गया इससे, dv by dh को 0 रखने से। अब हम क्या करेंगे, h की वैल्यू आ गई। अब हम दिखाएंगे कि ये लार्जेस्ट कौन का है, यानी मैक्सिमाइज हमें करना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मुझे निकालना होगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर दो d2v by dh स्क्वायर। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। सो पाई बाई 3, एच स्क्वायर का हो गया 2h, तो 3 2 जा 6 माइनस 6h, और यहाँ हो गया 4R। अब यहाँ पर h की जगह जब मैं 4/3R रखूंगा तो ये पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव, ये हमें चेक करना है। पाई अपॉन 3, 3h की जगह मैंने रख दिया माइनस का 8R, 2 इंटू 3h लिख लिया ना इसको, 3h की जगह लिख दिया मैंने 4R, तो 4 इंटू 2 8 हो गया। तो ये हमारा आया नेगेटिव, माइनस 8 प्लस 4 नेगेटिव आया। सो वी से दैट V इज वॉल्यूम इज मैक्सिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम एट 3h इज इक्वल टू 4R। इस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम है। अब हमसे प्रूव करने के लिए कहा है वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब लार्जेस्ट कोन, तो कोन का वॉल्यूम क्या है हमारे पास, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोन का वॉल्यूम चल रहा है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूंगा h की, स्मॉल h की, क्योंकि मुझे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3πr3, r में चाहिए आंसर, इसलिए यहाँ पर मैं h की वैल्यू रख दूंगा। h की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये। तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू π/3 माइनस h क्यूब, यानी h की वैल्यू क्या है 4/3r
उसका क्यूब मैं करने जा रहा हूँ। तो 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, आर क्यूब और माइनस भी था, और माइनस एच क्यूब प्लस 2r इंटू एच, एच की जगह लिख दिया 4/3 r, राइट इट इज। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, h की जगह हम लिखा 4/3 r, मैक्सिमम वॉल्यूम हम निकालने जा रहे हैं ना, एक r भी था और h स्क्वायर था ना, तो h स्क्वायर यहाँ पर हम करेंगे, यानी इसका स्क्वायर, r इंटू एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू π/3 -64/27 और क्यूब, और प्लस का इनकी जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 4 जा 16, 16 2 जा 32/3 3 जा 9 r क्यूब। इसको एलसीएम ले लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे क्योंकि 27 बनाने के लिए, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9/27, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब 96 में से 64 गया तो हमारे पास बचेगा 32/27 r क्यूब। सो 4/3 πr क्यूब, 4/3 πr क्यूब अगर मैं निकाल लूँ इसमें से, तो साथ में मेरे पास क्या बचेगा 8/27। सो वी से दैट 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही हमें प्रूव करना था, 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो इस तरह से स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये अलग टाइप हो गया कुछ। A wire of length 28 meter is to be cut into pieces. Question number 22. A wire of length 28 meter is cut into two pieces. One of the piece is to be made into a square and the other into a circle. What should be the length of the two pieces so that the combined area of a square and circle is minimum? So, a wire 28 centimeter long is cut into two parts, One part is made in square and other into a circle. Then what should be the length of two pieces so that the combined area is minimum? What should be length of each part so that combined area
इज मैक्सिमम, स्क्वायर और सर्किल का कंबाइंड एरिया मैक्सिमम हो जाए जिससे कि, तो यहां से हमने मान लिया लेट वन पार्ट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन अदर पार्ट विल बी 28 माइनस x सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की लेंथ मिला के 28 सेंटीमीटर है। अब एक से हमने स्क्वायर बनाया और दूसरे से सर्किल बनाया, तो इस लेंथ को जब हम फोल्ड करके स्क्वायर बनाएंगे तो उस स्क्वायर का पेरीमीटर x होगा। सो 4 पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू x फॉर स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर ही तो x होगा ना पूरे लेंथ ऑफ वायर, तो यहाँ से साइड आ गई स्क्वायर की हमारे पास x अपॉन 4, तो स्क्वायर का एरिया आ गया हमारे पास x अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है, इतने लेंथ के वायर को हमने मोड़ के स्क्वायर की शेप दी, तो उस स्क्वायर का पेरीमीटर x है, यानी 4 इंटू साइड इज इक्वल टू x, तो साइड हमारी x बाई 4, तो एरिया हो गया x साइड का स्क्वायर, दैट इज x बाई 4 का स्क्वायर। मैं सर्किल की बात करें, अब हम सर्किल का भी पेरीमीटर 28 माइनस x है, पेरीमीटर यानी 2 पाई r। सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्किल का पेरीमीटर 2 पाई r, तो 2 पाई r इज इक्वल टू 28 माइनस x। लेंथ पूरे वायर को हमने मोड़ दिया इस शेप में, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 2 पाई से डिवाइड कर दिया, तो एरिया आ गया हमारे पास, चलो पहले r ही निकाल लेते हैं, r इज इक्वल टू 28 माइनस x डिवाइड बाई 2 पाई। सो एरिया ऑफ द सर्किल इज, हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है ना, पाई r स्क्वायर, पाई इंटू r स्क्वायर। एक पाई कैंसिल हो गया, वी हैव 28 माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, 2 का स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर से एक पाई कट गया तो पाई बचा। ये सर्किल का एरिया हो गया। अब इन दोनों का कंबाइंड एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है। कंबाइंड एरिया को मैं लिख देता हूँ लेटर से ए से, कैपिटल ए से, स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस ये वाला एरिया ये हमारा होगा कंबाइंड एरिया। अब ये एक ही वेरिएबल में एक्स में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे और वही प्रोसेस पूरा फॉलो कर लेंगे। डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x बाई 16, ये माइनस हो जाएगा, इस माइनस के कारण चेन रूल जब हम लगाएंगे, माइनस 28 माइनस एक्स का ट्वाइस और 4 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया और फिर चेन रूल से माइनस बनाएगा, वो मैंने यहाँ माइनस कर दिया। अब डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 गिव्स अस, इसको 0 के इक्वल रखूंगा, सो वी हैव x अपॉन 8, ये माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, ये 2 से 16 काट दिया और 2 से ये मैंने 4 काट दिया। सो फ्रॉम हियर वी हैव 2 से 8 को भी काट दिया, 4 बचेगा, सो पाई x इज इक्वल टू, ये 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी मेरे पास, 4 इंटू 28 माइनस एक्स, सो वी हैव 4x को इधर लिया है, सो x इंटू पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 112, सो x इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। ये वैल्यू हमारी x की आ जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब ये वैल्यू तो x क्या है हमारे पास, यानी एक पार्ट, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, अदर पार्ट, (28 माइनस एक्स), इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 28 पाई प्लस 112 माइनस 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, तो
वी हैव 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो ये दोनों पार्ट की लेंथ आ गई। अब हमें ये दिखाना है कि ये मैक्सिमम है, तो सेकंड डिफरेंशिएशन इसका हमें नेगेटिव दिखाना है, मैक्सिमम करना है ना हमें। तो इन दो वैल्यू के लिए अब हमें ये देखना है कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है या नहीं। इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, d2a/dx², इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन जब मैं करूँगा तो 2/16 दैट इज 1/8 माइनस, मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो 1/2 पाई तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, और 28 का 0 और माइनस एक्स का -1। सो वी हैव 1/8 प्लस 1/2 पाई विच इज ऑलवेज मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। क्वेश्चन में ये मिनिमम है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। सो वी से दैट ए इज मिनिमम, पॉजिटिव आया तो मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1/2/पाई प्लस। x की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये इसके हम सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है रखने की। तो हमारे पास हम कहेंगे कि एरिया वैल्यू मिनिमम। और ये भी पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम एरिया, नहीं, खाली व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट पूछा है, एरिया नहीं पूछा। अगर एरिया पूछा होता तो हम यहाँ एक्स की वैल्यू रख देते दोनों जगह। ये हमारा आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं। सो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग कर लें, और फिर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे इससे आगे। ओके, बाय, सी यू।